कितनी है इनको भी मालूम। 13 खाने की एक रिंच बनती थी और मैं 13 दूंगा 26 खाने की रिंच हूँ। जहाँ चाहो सेट कर लो, लेकिन जनता का हित का जहाँ फायदा होगा वहाँ मैं रात दिन 24 जनता। भैया गिरगिट जिस पेड़ पे, जिस कलर के पेड़ पे जाएगा उसी की तरह अपने आप अपना रंग बदल लेता है। छन छन बदलेला तोहरो मिजाज रजऊ, वो हमारे इनके छन बदलेला तोहरो मिजाज रजऊ। ये इनके ऊपर सटीक बैठता है। अजय भैया को क्या गलत कह रहा हूँ? देखिए, जनता बनेंगे क्या बनेंगे? वोट करता बस, ब्राह्मण खाली वोट करता। वोट करता। हाँ, आपने वोट करता नहीं, वोट करता। भारतीय बोला। जनता पार्टी को वोट करता। हिंदू मुस्लिम जनता के फायदे के लिए मैंने बोला, सुनिए, जनता के फायदे के लिए मैंने बोला, सुनिए, आप बताइए, आप अभी मेरा इन्होंने पूरा कहा- डिबेट देखिए। अभी इन्होंने जनता कहा के कि हितों के लिए मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री सांसद दुखी है। आपने सुना नहीं? सही भैया, इधर आइए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूं। जिले का 7 चुनाव अधिकारी हूं अम्बेडकर नगर का। इस समय बढ़िया बढ़िया, आप पूर्वांचल से मिल गए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, कुर्मी समाज के कहे जा रहे हैं। आप भी वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं, तो आप तो अति उत्साहित होंगे आज। मैंने अति उत्साहित, देखिए संगठन कार्यकर्ता जो होता है हमेशा कोई भी नया चेहरा पाता है तो उत्साहित होता है निश्चित तौर पे। और ये जमीनी स्तर से जुड़े रहे हैं और 7 बार के सांसद रहे, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में सर्व समाज के लोग बहुत खुश हैं। तो क्या लग रहा है कि जो 24 का काउंटर कर पाएंगे इस बार? भूपेंद्र चौधरी जी थे, इस बार पंकज चौधरी जी, मतलब चौधरी हैं, नाम बदल गया। कितना करामात कर पाएंगे 2027 के चुनाव में? 2027 के चुनाव में स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्योंकि पीडीए जो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है निश्चित तौर पर पूरी तरीके से बेकार है। पीडीए पे अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं 2027 के विधानसभा में आप सूची उठाकर देख लीजिएगा, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उससे कोई रोक बिहार नहीं वाला हालत होगा क्या? निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आप पूर्ववर्ती में सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, आप लिस्टें उठाकर देख लीजिए, कोई भी योजना आता था धरातल पर नहीं पहुंचा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, 2000 रुपये आपके खाते में आने का काम होता है। निश्चित तौर पर उसमें कोई नेता या अधिकारी किसी की हैसियत नहीं है कि में दिख रहा है ये कार्ड कहीं ना कहीं फायदा देगा। नहीं, कार्ड नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मान होता है। और हमारे पंकज चौधरी जी 7 बार के विधायक सांसद रह चुके हैं और वो उनकी जनता में अच्छी पकड़ है, इसलिए उनको यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व दिया गया है। वो समस्त कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, वो चाहे जिस बिरादरी यहाँ जात, और विपक्ष वाले तो सिर्फ पता नहीं, हम तो 2014 से देख रहा हूँ, सिर्फ वो अपना घर नहीं ठीक कर रहा, वो हमारे ही घर में झांका ताकि बस वो, और इसी कैसे सुखी है, खुशी है वो अपने दुख से नहीं, वो हमारे सुख से परेशान है। और जो व्यक्ति दूसरे के सुख से परेशान रहेगा वो कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। आज आप लोगों ने दुखी कर दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी जो पीडीए वाली, जो इनकी पिछड़े वाली वो थी, वो भी इनकी आज ध्वस्त हो गई। और रही बात जो 2024 में जो सांसदों का जो आप लोग सब लोग आकलन कर रहे हैं, वो कुछ भूल हमारे या चूक या राष्ट्रीय नेतृत्व से हुई, जिसे आप सुधार लिए, भूल सुधार लिए। ये लोग कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, सही कहते हैं, ये गुजरातवादी पार्टी है। नया नाम दे दिया मैं, और क्या, अब जो भी फैसला होगा गुजरात के पक्ष में होगा, गुजरात के लोग करेंगे। ये वादी लगी रहता है। यूपी का मामला कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कैसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है? 2024 में चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, और यहाँ जब जो है काफी सीटें, लगभग 40 सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और यहाँ जब समीक्षा करवाते हैं केंद्र के लोग, तो वो लोग लिख के जाते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, इस तरह इसी वजह से जो है। एक बात बताइए, हार गई पार्टी तो इनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग लिख रहे हैं, उधर से भैया केंद्रीय नेतृत्व के लोग कह रहे हैं कि जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। एबीवीपी के छात्रों को क्या हुआ, यही लखनऊ में पीटे गए, जबकि इनके ही लोग थे। और सही रामस्वरूप का मामला, रामस्वरूप में सही आंदोलन कर रहे हैं। ये पार्टी पूंजीपतियों की है। ये पार्टी जो है, इनको ये है कि दूसरी पार्टी ना आने पाए। अगर वो पीडीए कह दिया है तो हमको बैकवर्ड दे देना। एक बात बताइए, इनका एक जो है बहुत पुराना वोटर है जो 100% वोट देता है, उसको ये 0% देते हैं, उसको भी कुछ बनाएंगे, उसको कुछ नहीं बनाएंगे।
एक कुछ नहीं बनाएंगे जो नहीं, उनको उसको बनाएंगे भी तो अधिकार नहीं देंगे। अधिकार नहीं देंगे। यादव जी आइए, आपसे आकर ही पूछ लेता हूँ। ब्राह्मणों की बड़ी बात चर्चा है, सब लोग ओबीसी एससी कोई पीडीए, ये पंडित जी बड़े नाराज हैं। पंडितों की बात कौन करेगा भाई? भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान वास्तव में नहीं है। पंडित जी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि गुजरातवादी हो गई, तो गुजरातवादी हो गई है। आप ये बताइए, ये किसी का अधिकार दे ही नहीं रही है, वही गुजरात वाले ही सब कुछ ले जा रहे हैं। ठीका पट्टी तक तो गुजरात के लोग लेके आ रहे हैं, और वहीं से निर्णय हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आप ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, आप बताइए। एक तरह से जीते पे जीत जा रहे हैं। ये लोकतंत्र हत्या कब तक करेंगे? जब तक सभी संस्थाओं को अपने मुट्ठी में ले लिए हैं। आप सोच लीजिए, कोई संस्था स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको जो है अपने चंगुल में ले लिया है। जो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता पंकज सिंह से कोई असर नहीं पड़ेगा, चौधरी कोई पंकज चौधरी जी से कोई असर नहीं पड़ेगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी केवल बना दिए गए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। जब तक आप पिछड़े और दलितों के अधिकारों को दिला नहीं पाएंगे, तब तक किसी को। आपसे बताए ना, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, और जो है इनके अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए थे, ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए थे। कोई भी उन लोगों का अधिकार को नहीं दिला पाया, लेकिन कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसे पिछड़े और दलित आप पे विश्वास करें? भाई दिक्कत हो रही है। पंकज चौधरी जी को काहे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया भाई? देखिए, महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, लालजीत यादव जी महाराज की जय हो। इनका प्रवचन चल रहा, हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। ये क्या बोल रहे थे भैया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? इनके समाज के हैं, सवर्ण के तो नहीं है। अगर पंडित जी नाराज हो गए, कह रहे ब्राह्मणों काहे नहीं बनाया गया भाई? नहीं बनेंगे। संख्या कितनी है? संख्या ब्राह्मणों, अच्छा, संख्या ब्राह्मणों की संख्या अरे कितनी है, है? तब भी उनसे कम थोड़ी है यादव जी लोगों से। 11-12% है वो भी। अच्छा, ऐसा है। देखिए, जो समाज है ये पिछड़े समाज से आते हैं, तो पिछड़े समाज का जो संख्या इनको ज्यादा दिख रहा है, इसलिए उस पैटर्न पे उनको बनाया जा रहा है। ब्राह्मण और हमर जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो क्या बनेंगे? वोट करता बस। ब्राह्मण खाली वोट करता। वोट करता। हाँ, आपने वोट करता नहीं, वोट करता। भारतीय जनता पार्टी को वोट करता, और समाजवादी पार्टी का वोट कटता। समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे सवर्ण वाले, खाली इसीलिए उनको रखा गया है। देखिए, मैं भी भाजपा में हूँ, और ठीक है, बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। जो पार्टी नेतृत्व तय करे उसको बहुत बहुत बधाई है। ये कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का नुकसान है, ब्राह्मण करता वोट करता इधर। पहले मैं अपने बड़े भैया का परिचय दे दूं। ये आपके चैनल पे बताए हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, या कार्यकर्ता हूँ, या मतलब समर्थक हूँ, जो भी है। ये किसी के नहीं है, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं। सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, ठीक। जब वो किसी के नहीं है, वो सबके हैं, किसी के नहीं है। वही हाल इनका, ये सबके हैं, किसी के नहीं है। जहाँ इनको लाभ मिलेगा वहीं हो लेंगे, सेटल हो जाते हैं बस। आप लाभवान मतलब लाभ देखते हैं क्या? इधर चलना है, उधर चलना है? एक गाना है भोजपुरी का, छन छन बदलेला तोहरो मिजाज रजऊ, वो हमारे इनके आ जाए। छन बदलेला तोहरो मिजाज रजऊ, ये इनके ऊपर सटीक बैठता। आज भैया मैं क्या गलत कह रहा हूँ? देखिए, जनता के हितों के लिए गिरगिट जनता- देखिए भैया, गिरगिट जिस पेड़ पे, जिस कलर के पेड़ पे जाएगा, उसी की तरह अपने आप अपना रंग बदल लेता है। उसी अनुसार हमारे भैया तो आज आप इनको घेर ले रहे हैं पूरा, उसी मतलब अनुसार हमारे यानी बड़े भैया सुभाषपा हैं। में गए तो पीला हो गए, कमल इधर आए तो भगवा हो गए, सपा में गए तो लाल हो गए, ये और हमारी इधर बीएसपी में गए तो नीला हो ये गए। हमारी विचारधारा को पूरी तरह समझ चुके हैं, और जनता के हितों में जनता को बताना चाह रहा हूँ, जनता के हितों के लिए मुझे किसी भी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, मैं सहारा ले लूंगा। जनता का हित होना चाहिए, जनहित में कहा। हाँ, जनहित में। अब मान लिया अभी सुन लो बेटा, अब इनके सुनिए, यही रुको, ये रहो, साथ में देना है। मान लिया मैं आज विधायक बन गया, और मैं समाजवादी पार्टी विधायक बन गया, तो हमारे पास जो 4 लाख 3 लाख वोटर हैं, ज्यादा वोट नहीं दिए, लेकिन 1 लाख तो वोट दिए, तभी तो विधायक बन के आया। और अगर शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, और मैं अगर जनता का 1 रुपए काम ना करा पाऊं, तो मैं कैसा नेता हूं? तो नेतागिरी खत्म हो गई ना। जनता के हितों को देखते हुए पार्टी
किसी भी नेता को रंग बदल लेना चाहिए। यानी कि आप जनहित को महत्व दे रहे हैं, पार्टी हित को नहीं। पार्टी से कोई मतलब, मेरा पार्टी से कोई पार्टी से मतलब आप गिरगिट कह रहे हैं, पार्टी से मेरा- बड़ी मैं बात कह रहा है। हूँ मैं गिरगिट हूँ, इनका मैं कह रहा हूँ मैं गिरगिट हूँ, इनकी एक लेकिन मैं 13 दूना 26 खाने के रिंच भी हूँ। ये बढ़िया। 13 नहीं, दूना काउंट 26 कर खाने के रिंच, काउंट सुनिए नहीं कर पाएंगे। इनको नहीं मालूम होगा। हाँ। 13 खाने रिंच अभी पैदा हुए हैं। हाँ। इनकी उम्र कितनी है हाँ। इनको भी मालूम। हाँ। 13 खाने की एक रिंच बनती थी हाँ। और मैं 13 दूना 26 खाने की रिंच हूँ। जहाँ चाहो सेट कर लो, हाँ। लेकिन जनता का हित का जहाँ फायदा होगा हाँ। वहाँ मैं रात दिन हाँ। 24 घंटे हाँ। जनता की सेवा के लिए मैं तैयार रहूंगा। अब इनकी सुनिए भैया क्या कर रहा है। एक बाइट इनकी बता दीजिए जिस बाइट में इन्होंने जनता हित की बात की हो, सिवाय हिंदू मुस्लिम मीट और ये पेटीज, इसके अलावा एक बाइट इनकी टोटल बाइटें निकलवा लीजिए। अगर एक बाइट में एक कौन सा जगह बयान चाहते हैं कि ये बोले तो आप खुश हो जाएंगे? कौन सा आप नहीं, पूछिए। आप बता दीजिए कि जनता, ये इनसे पूछ लीजिए कि जनता के किस मुद्दे पर इन्होंने, जनता की कौन सी बात इन्होंने की है जनता के फायदे की। सिर्फ अगर इन्होंने बात की हिंदू मुस्लिम जनता के फायदे के लिए मैंने बोला, सुनिए जनता के फायदे के लिए मैंने बोला, अभी सुनिए आप बताइए, आप अभी मेरा इन्होंने पूरा कहा- डिबेट देखिए। अभी इन्होंने जनता कहा के कि हितों जय के लिए श्री मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री सांसद दुखी है। आपने सुना नहीं सुना? हाँ। मैंने बोला था नहीं बोला था? हाँ। मंत्री सांसदों के बयान जो आ रहे थे वीडियोज में, मैंने उनको देख करके बताया हाँ। कि जनता के हित का कार्य नहीं हो रहा, मंत्री सांसद दुखी है। जनहित का ये कार्य लोग पता हो नहीं रहा। कहाँ से हाँ, देख क्या लेते कह रहे हो हैं। भैया? बड़े खुश हो गए आज तो प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ। कौन सा? अरे योगी जी का रीढ़ का हड्डी है वो जो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। योगी प्रदेश जी की वजह अध्यक्ष से। हाँ। हाँ। योगी अभी जी, एक हाँ। अभी एक पत्रकार आए थे, 2 मिनट समझ लीजिए बस। एक पत्रकार आए थे, बोल रहे थे योगी जी की चूड़ी कसने के लिए इनको लाया गया है। हाँ। ठीक है भाई, आप अध्यक्ष बन रहे हैं, हमारी भाई वो भी आपके साथ पूर्वांचल के, ये शुभकामनाएं। भी पूर्वांचल के, कहीं ना हमारी कहीं कहा ही शुभकामनाएं। जाएगा कि योगी जी को कमजोर करने के लिए लेके आए। सुनिए, हाँ। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जैसे वो पत्रकार महोदय थे, कहीं सुन के आ गए हाँ, होंगे। सुने होंगे भाई। लेकिन नेता में कभी दुश्मनी नहीं होती बिल्कुल है। बात सही है आपकी। अभी योगी जी ने उनका फार्म भी भराया है, आपने देखा होगा। हाँ। इनको नेता लोग, इनको पत्रकार लोग क्या मालूम, चाहे जो बोल देते हैं, लेकिन जो टाइट हो उसको क्या टाइट करोगे? हाँ। टाइट को क्या टाइट करेंगे भैया? आप प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं मिल चुका है, बस घोषणा होना बाकी है। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद महाराजगंज, यानी कि पूर्वांचल से। योगी जी भी पूर्वांचल से आते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ताकतवर मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं केंद्र ने पूर्वांचल से ही लाकर प्रदेश अध्यक्ष को बिठा दिया। हालांकि देखना है कि 2024 में जो गलतियां हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, 2027 में उसको रिकवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 22 की तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी करने के लिए पंकज चौधरी जी, यानी कि ओबीसी समाज, कुर्मी समाज के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।